अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू न्यू ग्रोथ स्कूल एंड एकेडमी। दिस इज़ योर टीचर सलाम जान। एक्सरसाइज 8.1 आपके सामने। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स F 7i + 9j - 11k इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम दिस टू डेट। तो एक पॉइंट मेंशन किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो सबसे पहले हमने डी फाइंड करना है क्योंकि फोर्स हमारे पास मौजूद है और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, F.D। वर्क का फॉर्मूला होता है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड वर्क डन। अब फोर्स तो हमारे पास मौजूद है, डी हमने फाइंड करना है जो कि 2 पॉइंट के दरमियान है। तो डी फाइंड कर लेते हैं, इज इक्वल टू 6 में से 4 को माइनस करना है, 6 - 4, ये आपके पास आएगा आई, प्लस 4 में से 2 को माइनस करना है, ये आपके पास आएगा जे, 9 में से 7 को माइनस करना है, ये आपके पास आएगा के। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इनको सबको इसके साथ माइनस करें। ऑर्डर पेयर ओपन करने के बाद आई जे के फॉर्म लिख लें। सो डी वेक्टर इज इक्वल टू 6 में से 4 निकालेंगे तो आएगा 2i 2j 2k। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया है डी। बहुत आसान सवाल है। अब हमने वर्क फाइंड करना है जो कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। फॉर्मूला है हमारे पास वर्क इज इक्वल टू डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, है ना। अब डॉट प्रोडक्ट लेंगे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का, तो फोर्स भी आपके पास मौजूद है और डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास मौजूद है। फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं। द फॉर्मूला, द वैल्यूज ऑफ फोर्स आर 7i + 9j - 11k। 3 डायमेंशन फोर्स लग रहा है तो यहाँ पे भी यही है, 2i + 2j + 2k। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, आपका वर्क निकल आएगा। वर्क इज इक्वल टू 7 × 2, 7 × 2 i.i प्लस 9 × 2 j.j। डॉट प्रोडक्ट इटसेल्फ ऑफ अ वेक्टर लेते हैं, प्लस -11 × 2 k.k। 14 i.i 1 के बराबर होता है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 18 j.j 1 के बराबर होता है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। प्लस माइनस माइनस 11 × 2 22 k.k होता है 1। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इटसेल्फ ऑफ अ वेक्टर 1 के बराबर होता है। यहाँ आएगा 14 + 18 - 22। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इनको। 14 + 18 होते हैं 32 - 22। अब 32 में से 22 निकालेंगे 10 बचेगा। सो दिस इज द वर्क डन। अब यूनिट लगाना बहुत ज़रूरी है, तो कितना है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर। तो न्यूटन मीटर, 10 न्यूटन मीटर वर्क डन लगेगा अगर ये फोर्स अप्लाई हुआ। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपने प्रोजेक्शन कैलकुलेट करना है ए वेक्टर का अलोंग बी वेक्टर एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। ए वेक्टर आपको गिवन है, बी वेक्टर गिवन है। सबसे पहले ए से बी का प्रोजेक्शन निकालना है, फिर बी से ए का प्रोजेक्शन निकालना है। तो अलग अलग फॉर्मूला है, तो हम लिख लेते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है इसका, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, दोनों फॉर्मूले सेम भी हैं। ए डॉट बी का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय जो भी यहाँ पे लास्ट पे आता है वो लिखते हैं, बी वेक्टर। सेकंड भी हमें कहा गया है कि प्रोजेक्शन निकालना है ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, तो हो जाएगा बी डॉट ए डिवाइड होगा ए वेक्टर के साथ, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के साथ। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज करके हम लोग प्रोजेक्शन निकालेंगे। अब फॉर्मूला लिख लिया मैंने, अब सिर्फ सॉल्व करना बाकी है। पहले ए डॉट बी निकालेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू, ए वेक्टर लिख लेते हैं। ए वेक्टर की वैल्यूज हैं i - 2j + 3k
इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है बी वेक्टर के साथ, 3i माइनस जे माइनस 5k, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट लें, i को 3i से मल्टीप्लाई करें तो 3 आ जाएगा, -2 को -2j को -j से मल्टीप्लाई करेंगे +2, +3 को -5k से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 15, ठीक है। अब सॉल्व करेंगे, 3 और 2 कितना होता है 5 -15, आंसर क्या आएगा -10। ये आपके पास आ गया a डॉट बी, -10 के बराबर। आपने अब b मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो b मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। b मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, b वेक्टर का यहाँ पे लेना है 3 स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड बेटा ऐसे फाइंड करते हैं, 3 स्क्वायर होता है 9 प्लस 1 प्लस 25, इन सबको सम अप करो तो हो जाएगा 35। तो ये आपके पास आ गया बी मैग्नीट्यूड। तो बी मैग्नीट्यूड और ये ए डॉट बी वेक्टर, ए और बी का क्या डॉट वेक्टर, इसको आप फॉर्मूले में रख लें, -10 ओवर रूट 35 यहाँ पे रख लें, ये हो जाएगा -10 ओवर रूट 35। So this is the projection of vector A along B. अब हमने निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ B वेक्टर along A वेक्टर। तो फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले B डॉट A निकालेंगे, B वेक्टर डॉट प्रोडक्ट ऑफ A वेक्टर इज इक्वल टू, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है आपका, जो ऊपर आपने A डॉट B निकाला है और B डॉट A निकाला है, ये दोनों सेम होंगे, इसमें कोई फ़र्क नहीं होगा क्योंकि ये कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करती है। तो डॉट प्रोडक्ट होल्ड करती है या स्केलर प्रोडक्ट होल्ड करती है कम्यूटेटिव लॉ, बट वेक्टर प्रोडक्ट होल्ड नहीं करती कम्यूटेटिव लॉ। तो बी डॉट ए 3i माइनस जे माइनस 5k, डॉट प्रोडक्ट निकालना है i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है। अब डॉट प्रोडक्ट लें, 3 मल्टीप्लाई बाय i, 3i मल्टीप्लाई बाय i हो जाएगा 3 माइनस माइनस प्लस 2 माइनस 15, मैंने कहा ना सेम ही होगा, तो हो जाएगा 5 माइनस 15। सो बी डॉट ए आपके पास निकल आया, बी डॉट ए आपके पास है -10। अब आपने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है, सो दैट वुड बी लिटिल बिट डिफरेंट। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू, इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं स्क्वायर रूट, तो ये आपके पास ए वेक्टर है, आप लगाओगे 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 के बराबर होता है, -2 का स्क्वायर 4 के बराबर होता है, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 4 1 5 5 और 9 14। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। अब इनको लिख लेते हैं फॉर्मूले के अंदर। फॉर्मूला आपका है बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, बी डॉट ए आपके पास आया -10, ए मैग्नीट्यूड आपके पास आया √14। सो दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी अलोंग ए। सो दिस इज योर आंसर। होप यू अंडरस्टैंड। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हो। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।